नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। किसान विरोधी कानून को लेकर आज पूरा झारखंड में बंद का मिला जुला असर देखा गया। इसी क्रम में आज हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में माले के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, जेएमएम के द्वारा और अन्य पार्टियों के द्वारा आज बंद किया गया। लगभग बरकट्ठा में 2 घंटा तक जाम किया गया। पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त किया गया इस जाम को छुड़ाने में। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी जेएमएम कार्यकर्ता, भाकपा माले कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बरकट्ठा जेल लाया गया, जहां उन्हें कुछ देर के बाद रिहा किया गया। तो आइए देखते हैं आज का भारत बंद का, किसान विरोधी आंदोलन को लेकर के भारत बंद का किस प्रकार से बरकट्ठा में असर दिखाई। काला कानून वापस लेना होगा, इसी काला कानून वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब देना होगा। मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के समर्थन में आज भारत, संपूर्ण भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, संपूर्ण भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। किसी काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसानों के समर्थन में भारत बंद को लेकर झामुमो कांग्रेस, भाकपा माले, राजद के नेता बरकट्ठा स्थित जीटी रोड पर उतरकर सड़क जाम किए। आज पूरे भारत में देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, जेएमएम, भाकपा माले ने बरकट्ठा जीटी रोड को घंटों जाम किया। इस जाम को छुड़ाने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बाद में सभी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तारी कर पुलिस थाने में रिहा किया गया। सभी पार्टियों ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देश में मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कृषि काला कानून लाकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अंबानी अडानी के हाथों किसानों को गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। अभी 10 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। 700 किसान शहीद हो चुके हैं और मोदी सरकार चुपचाप बैठी हुई है और नए श्रम कानून लाकर मजदूर वर्ग को गुलाम बनाकर कारपोरेटरों के हाथों मजबूत कर रही है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहकर सत्ता में आए, लेकिन सभी सरकारी संपत्तियों को निजीकरण कर उल्टी नौकरियां छीन ली गई। कोरोना काल में जो देश की हालत पैदा की, उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जो बिना सोचे समझे फैसले लिए। डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा वृद्धि से महंगाई चरम पर है, जिसमें आम जनता असमर्थ है। असहाय वर्ग के लोग काफ़ी पस्त हैं। जो लोग मोदी सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, वह सारे किसान विरोधी हैं। आने वाले चुनाव में बंगाल की तरफ 5 राज्यों की चुनाव में हार का सामना भाजपा मोदी सरकार को करनी पड़ेगी। इस वक्त हम लोग बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पास बरकट्ठा थाना में उपस्थित हैं। यहाँ आज किसान आंदोलन को लेकर के जेएमएम, कांग्रेस और माले के द्वारा आज बरकट्ठा बंद किया गया है। इन लोग का अभी कुछ देर के पूर्व यहाँ थाना प्रभारी के द्वारा अरेस्टिंग किया गया है। इस वक्त ये लोग काफ़ी संख्या में यहाँ थाना में मौजूद हैं। हम बातें करेंगे यहाँ से कुछ लोगों से, किस लिए आप लोग के साथ क्या मैटर है और अभी किसान आंदोलन को लेकर के आप लोग किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग, अपना परिचय दीजिए। सविता सिंह, माले राज्य कमेटी के सदस्य। आज संयुक्त पार्टी के आह्वान पर आज संपूर्ण भारत बंद है और जब मोदी सरकार जो तीनों कृषि कानून लाए हैं उसके विरोध में हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और हम मोदी जी से मांग करते हैं कि जो काला कृषि कानून है
उसको वापस लिया जाए और जो 4 श्रम कोड है उसको निरस्त किया जाए। और जो आपका जो क्या बोलते हैं, ये हम जो आज पूरे किसान जो शहीद हो रहे हैं, जो किसान उनके द्वारा आज पूरे शहीद हो गए हैं, उनको मुआवजा की भी मांग करते हैं हम किसान से। और जो MSP है उसको MSP का दर्जा दिया जाए। अभी करीब 25 से 30 लोग को दिए हैं, जिसमें सारे दल लोग हैं। भाकपा माले में सेक्रेटरी बरकट्ठा, कांग्रेस के लोग हैं, JMM के लोग हैं, CPI के लोग हैं। हम लोग सारे लोगों ने अभी गिरफ्तारी दिए हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार मोदी सरकार जो लेकर आई है कृषि काला कानून, उसको वापस लिया जाए, MSP को लागू किया जाए और युवाओं को जो रोज़गार देने की जो 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष देने की बात की थी, आज 7 साल हो गया, रोज़गार तो है नहीं, उल्टा सब रोज़गार चले गए। इन सारे कानूनों को जो है उनका हम लोग विरोध करते हुए सरकार से मांग करते हैं हमें रोज़गार दिया जाए। जो निजीकरण कर रहे हैं उनका विरोध हम करते हैं, क्योंकि देखेंगे आपकी सारे चीज़ का निजीकरण करके अंबानी अडानी के हाथों दलाली करके ये बेचवा रहे हैं। तो जब सरकार जब हमारी नौकरियां चले जाएंगी तो क्या करेंगे? इसलिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। मेरा नाम वासुदेव प्रसाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य। आज हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार, केंद्र के निर्देशानुसार हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर भारत बंदी में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले, CPI ML, RJD, कांग्रेस के लोग उपस्थित हुए और हम लोग GT रोड को जाम किए। सरकार को हम लोग मांग है कि जो 3 कृषि कानून जो सरकार ने जो घोषणा किया है, कैबिनेट में पारित किया, उसको वापस ले और 4 जो कोड का जो है लिया गया है वो भी वापस ले। और वह यह जो सरकार जो है मोदी सरकार हिटलर साइज से भी बदतर ये इस मोदी सरकार में शासक बनकर शासन कर रही है। मैं मांग करता हूं कि जो कृषि कानून जो 3 जो किया गया है वो वापस ले, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर पुनः है सो जैसे आदेश होगा वैसे इस तरह से भारत बंदी करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा बेरोजगार जो यहाँ पर जो मोदी जी जो कहे थे कि 2 करोड़ जनता को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो नहीं दिए हुए मांग करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो महंगाई जो चरम सीमा पर चला गया है वो हम मांगे वो वापस ले, यही हमारा मांग है। मैं चैनल बंधु को मैं जोहार करता हूं और मैं प्रखंड अध्यक्ष बरकट्ठा कांग्रेस प्रदीप कुमार मंडल। कांग्रेस के सभी वामपंथी दल हमारे साथ हैं और जो किसान विरोधी कानून जो लागू प्रधानमंत्री जी किए हैं उन्हें वापस जब तक नहीं होगा तब तक महागठबंधन के लोग रोड पर, खेत पर हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसान एक ऐसी चीज़ है जो प्रधानमंत्री हो या उनकी बेटा हो या कि मजदूर का बेटा हो, किसान से ही पूरे देश चलता है। किसान जब तक खुशहाल नहीं रहेंगे तब तक देश खुशहाल नहीं रहेगा। किसान का बेटा हमेशा हर जगह किसान का उपजाया हुआ खेत का प्रधानमंत्री हो, चाहे आदरणीय आपके जितने भी पदाधिकारी हो, सब किसान का उपजाया हुआ खाना जो मिलता है। जब तक किसान ही पूरे देश को चला ही सकता है। किसान का बच्चा अभी 10 महीना हो गया, हमारे किसान भाई लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसान लोग कितने मारे जा रहे हैं। किसान लोग रात दिन ठंडी की हवा में, तूफानी की हवा में, ये ठंडी चल रही थी उसमें भी किसान लोग अभी तक बलिदान दे रहे हैं। मैं अपने बातों को बयान करता हूँ। जोहार। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक अंसारी हुआ, सहकारिता विभाग कांग्रेस पार्टी प्रखंड प्रभारी बरकट्ठा के हम हैं। मैं मोदी जी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग 4 पार्टियां मिल करके रोड को जाम किया। कांग्रेस पार्टी, हमारे RJD पार्टी, हमारे JMM पार्टी, हमारे CPI ML का पार्टी, ये चारों पार्टी मिल करके हम लोग यह प्रदर्शन धरना इसलिए किए हैं कि हमारे भारत के अंदर में जो ये किसान का कानून जो प्रक्रिया लागू किए हैं वो अपना मनमानी किए हैं। यह मनमानी प्रधानमंत्री जी को हम लोग नहीं किसी भी शर्त पर नहीं चलने देंगे, चाहे जो भी करना पड़े हम लोगों को, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग परिचय देते हुए। मेरा नाम शमशुद्दीन अंसारी, मैं राजीव गांधी पंचायती राज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और हम लोग यहाँ पर भारत बंद करने के लिए आए क्योंकि जो 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू किया है उसको निरस्त करने के लिए समर्थन में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए।
एक शेर बोलना चाहूँगा कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, बीजेपी को कमीशन दे दो तो देश को नीलाम कर देंगे। जिस तरह से हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, फिर से हमें गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सारी चीज़ों को दिया जा रहा है, इन चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं और इससे हमारा देश कई वर्षों से पीछे चला जाएगा और बस इन्हीं की बातों के साथ खत्म कर सकते हैं। यहाँ बरकट्ठा थाना में काफ़ी संख्या में लोग आकर के अपना अपना अरेस्टिंग दिए हुए हैं। इसमें झामुमो, माले, आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग शामिल हैं। आज संपूर्ण भारत बंदी का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। अभी बरकट्ठा में कुछ देर यहाँ चक्का जाम भी किया गया था, किंतु बरकट्ठा थाना प्रभारी के द्वारा इन लोग का अरेस्टिंग किया गया है। अभी फ़िलहाल ये लोग बरकट्ठा थाना में बने हुए हैं और लगातार ये लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून, जो काला कानून बना हुआ है, उसे हजारीबाग जिला कमेटी सदस्य। आज आप लोग जो भारत बंदी का समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसमें सभी लोग कह रहे हैं कि तीनों जो है सो नियम जो बना है कृषि कानून वो खराब है, तो इसके विषय में क्या आपका कहना है? क्या है तीनों कृषि कानून? जैसे मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो आप देखते होंगे कि आपका जब ये BSNL को मैंने कि क्या क्या नीचे किया गया और आपके जियो को जिस तरह लागू किया गया, पहले फ्री में जियो सिम लागू किया और वो जियो सिम लागू करते करते धीरे धीरे उसने अपना जिस तरह मैंने बढ़ाते गया, पैसा लगाना, ऐसा सारा चीज़ आज देखिए कितना महंगा हो गया। उसी तरह आपका ये तीनों कृषि कानून है, ये तीनों कृषि कानून को ये प्राइवेट निजी हाथों में देना चाहते हैं, जो इनके दलाल हैं अडानी अंबानी के, इन हाथों का निजीकरण ये कर रहे हैं। और ये निजी करने के बाद इससे नुकसान क्या है आम जनता को? सबसे पहली बात है कि आज जो राशन कार्डधारियों को जो राशन मिलता है, वो राशन आपका मैंने सरकार के गोदाम में रहता है, तभी कि आपका क्या कहते हैं जन वितरण प्रणाली में आता है, वो आना बंद हो जाएगा। और जो आपको फ्री राशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। गरीब लोग महंगाई के मार और झेलेंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा जब निजी कंपनियों के हाथों में, जब आपका चावल जो है या धान वगैरह जितने फल सब्जी वगैरह ऐसा निजी कंपनियों के हाथों में जाएगा, तो उन लोग अपने मनमानी तरीके से बेचेंगे और मनमानी तरीके से। और हमें लग रहा है कि हम लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या इस देश के जो मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं, इसमें बहुत मैंने क्या कहते हैं, अगर इसमें अगर कहा जाए तो 25% वैसे पूंजीपति हैं, बाकी बस 75% लोग जो हैं सो मैंने मध्यम वर्ग के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। उन लोगों के लिए मैंने भूखे मरने के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, इसमें एक कानून ऐसा भी है कि मंडी में किसान कहीं भी ले जा करके बेच सकते हैं, ऐसा मोदी जी किए हुए हैं। माने अब बाध्यता नहीं है कि आपको एक ही मंडी में यहाँ भी बेचना है, जहाँ आपको ज़्यादा मिले पैसा वहाँ जाके बेच सकते हैं। ये तो इसमें जैसे ये है कि मोदी जी का कहना है कि मंडी में आप बेच सकते हैं, लेकिन मंडी में निर्धारित पैसा जो रहेगा, निर्धारित मूल्य जो रहेगा, सो मोदी जी के तय के अनुसार रहेगा। और ये मोदी जी जो कर रहे हैं, क्या बोल नहीं, अपने दाम आप अपने मूल्य के अनुसार, अपने दाम अपने अनुसार लगा कर बेच सकते हैं, ऐसी कोई नियम नहीं है, ऐसी इनके कानून में कोई संतुलन नहीं है। मैंने मोदी जी का जो निर्धारित पैसा रहेगा उसी मूल्य में आप बेच सकते हैं। ठीक है। मेरा नाम MD सलीम अंसारी है, मैं चलकुसा प्रखंड का JMM प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये किसानों को और पूरे भारत की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी का जो ये कृषि कानून है, आपने ठीक ही अभी पूछा, अशोक जी ने बताया, लेकिन उसमें कहना यह है कि आपके द्वारा ये पूछा गया, मुझे जानकारी है कि जहां आप चाहेंगे वहां बेच सकते हैं, जहां आपको पैसा ज़्यादा मिले। लेकिन ये चीज़ पता नहीं है कि वो अडानी और अंबानी का ही गोदाम होगा, मंडी होगी, वहां हम लोगों को जाना पड़ेगा। आम जनता को इतनी परेशानी होगी उससे। अभी तो हम जहाँ चाहते हैं रोड पे भी बैठ करके लोग बेच रहे, हम वहाँ भी ले सकते हैं। 10 रुपये 5 रुपये में हम टमाटर खरीद लेते हैं, अपना गुजर कर लेते हैं। लेकिन वही जब मंडी में पहुँच जाएगा तो मंडी का जो भाव तय होगा, जो रेट तय किया गया होगा, उसी रेट में आपको लेना पड़ेगा, उससे इधर उधर नहीं होना होगा। इसलिए मैं आज भारत बंदी का ऐलान हुआ, हम लोग रोड जाम किए। जब भी पार्टी का आदेश होगा हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और किसानों के हक के लिए, चाहे हम लोगों को अपना शरीर का खून देना पड़े, जान देना पड़े, हम लोग लड़ेंगे और किसानों के हक में हम लोगों को जो भी करना पड़े हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष बरकट्ठा पार्टी के आह्वान पर
संयुक्त मोर्चा के साथ मिल करके हम सब भारत बंद में समर्थन दिया है और भारत बंद हम लोगों ने किया है। जो शीर्ष नेता हम लोगों को आदेश करते हैं उनको हम लोग पालन करता है। देखिए, किसान अन्नदाता है और अन्न उपजाते हैं तो हम लोग जो है सो सारे लोग जीविकोपार्जन करते हैं। इसलिए किसान खुद समझ रही है कि हमारे हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे माननीय मोदी जी जो कानून लागू किए हैं, जब प्रैक्टिकली में लोगों को यह समझ में आ रहा है कि कानून हमारा हितकर नहीं है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूं कि किसान ही अन्नदाता है और किसान ही पालन करता है। इसलिए उनको खुद लग रहा है 3 कानून को वापस ले लें, और नहीं तो हम लोग संघर्ष करेंगे और यह कानून वापस सरकार को लेना पड़ेगा। ये कानून काला कानून नहीं चलेगा। 1857 में एक बार इसी तरह ब्रिटिश सरकार कानून लागू की थी, जो देखिए कि जालियांवाला बाग हो गया था। हम लोग जालियांवाला बाग भी सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कानून के किसानों के जो है सो सहने वाले नहीं हैं। हम लोग आज देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे ज़मीन। हम जल ज़मीन और जंगल और ज़मीन को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। जल, जंगल और ज़मीन ही हम लोग का मुख्य जीविकोपार्जन का उपाय है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई के लिए हम लोग हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसान के साथ हैं, और जितने भी पार्टी के लोग हैं हम लोग तत्पर तैयार हैं। ये कानून हम फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कि काला कानून को